नमस्कार साथियों, मैं धनंजय सर आप सभी के स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीडी वाला जीके में। तो साथियों, आज हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से लेकर आए हैं। जो आज हमारा प्रश्न रहेगा दिल्ली सल्तनत के काल, जिसमें हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं। साथियों, इसमें हम आपको पूरा टोटल पार्ट कराएंगे, 5 पार्ट कराएंगे दिल्ली सल्तनत का, जिसमें 5 वीडियो में पूरा अपलोड किया जाएगा। तो साथियों, ये दिल्ली सल्तनत काल का फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार बिहार दरोगा में पूछे जाएंगे और किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो साथियों, हम लोग समय को बिना गवाए हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग यूट्यूब पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गजनी का वह कौन प्रथम शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था? तो वह था मोहम्मद गजनवी। कौन थे? मोहम्मद गजनवी एक ऐसे शासक थे जिसने क्या किया? सुल्तान का उपाधि ग्रहण किया। तो साथियों, हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी कुछ प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 2600 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मोहम्मद गजनवी का आक्रमण कितना से कितना हुआ? 1000 मतलब 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक। लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है? आक्रमण, तो वो है कौन सा है? तो वह है आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1025 से 26 में, जिसमें क्या हुआ? मंदिर को पूरा ध्वस्त कर दिया गया और यहाँ के जितने पैसा उसा था जो आ रहा था सबको क्या किया? लूट कर ले गया। तो साथियों, हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद जो गजनवी थे वह भारत पर किस उद्देश्य से आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए और धन प्राप्ति के लिए। मतलब मोहम्मद गजनवी का मेन मुद्दा था भारत देश पर आक्रमण करने का, कि एशिया में क्या हो, एक हमारा बड़ा साम्राज्य हो और वहाँ से जो धन होगा उसको प्राप्त करके अपने यहाँ पे लाए। तो साथियों, हमारा आज का चौथा प्रश्न है, 4 नंबर आज का हमारा प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? मतलब जब मोहम्मद गजनवी भारत पर क्या किया? आक्रमण किए, तो उसके समय में एक विद्वान आया। कौन सा विद्वान था? अलबरूनी। उसने कौन सा ग्रंथ लिखे? तो अलबरूनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो किताब उल हिंद ने क्या लिखा? किताब उल हिंद। और यह किसके समय में आया? तो मोहम्मद गजनवी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत में कौन सा विद्वान आया? तो अलबरूनी। और क्या लिखे? तो किताब उल हिंद एक ग्रंथ लिखे। तो साथियों, हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? मतलब दिल्ली जो सल्तनत थी उसका दरबारिक भाषा क्या था? तो उसका दरबारिक भाषा था फारसी। क्या था? फारसी उसका क्या था? तो उसका फारसी था दरबारिक भाषा। तो हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह कितनी बार बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और तरह के जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, आज का हमारा 6 नंबर प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई?
क्वेश्चन है, आगरा जो नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा किस नगर की स्थापना की गई? तो आगरा नगर की। तो साथियों आज हम 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आज का हमारा 7वां नंबर प्रश्न है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाना पोलो खेलते हुए हो गया? मतलब दिल्ली का वह कौन सा एक सुल्तान था जो चौगाना मतलब पोलो खेल खेलते हुए मर गए? तो वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगाना पोलो एक खेल होता है जो घोड़ा पर बैठ के आदमी उसको गोल करता है, उसी को बोलते हैं। तो यह कौन खेल रहे थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहे थे। उसी के दौरान क्या हुआ, उसका घोड़ा पर से गिर गए और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो साथियों अब हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आज का हमारा प्रश्न है 8वां नंबर। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही द्वारा किस मस्जिद का निर्माण किया गया? तो है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। तो आज का हमारा 9 नंबर प्रश्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न आप लोग किसी और वीडियो में एक बार देख चुके होंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा साथियों। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1191 में हुई। और वह किसके बीच हुई? तो यह लड़ाई किसके बीच हुई? तो यह हुई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। तो साथियों अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? यह एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन से खिलजी के एक शासक थे जिसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किसकी हत्या कर दी? अपनी ससुर को मार दिया। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मार दिया? तो अपने ससुर को ही मार डाला। किस पर बैठने के लिए? तो राज सिंहासन पर। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान जो एक क्या थी? महिला शासक थी। वह किसकी बेटी थी? तो वह थी इल्तुतमिश। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न है। हमारा 12 नंबर प्रश्न है साथियों, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए किस विश्वासी जनरल को छोड़ गया? मतलब जब मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश लौट गए तो यहाँ पे किसको छोड़ गए देश देखभाल करने के लिए? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था क्या थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। उसको छोड़ गए कि आप यहाँ पे देखभाल कीजिए, अपना संभालिए राजगद्दी, और वह यहाँ से अपने प्रदेश लौट गए। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो साथियों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसमें आज हम फर्स्ट दिल्ली सल्तनत काल का यह वीडियो लेके आए हैं पार्ट 1। अभी पार्ट हम 5 तक जाएंगे, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत काल का ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर किया जाएगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो साथियों आज का हमारा 13 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ? तो हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मंगोल आक्रमण। तो साथियों आज का हमारा 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न है आज का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? प्रथम युद्ध कब होता है साथियों? तो 1191 में होता है, जिसमें किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज चौहान की, और मोहम्मद गौरी को हार मिलता है। अब इसमें किसकी होगी? तो मोहम्मद गौरी ने
राज चौहान को ही हरा देता है। इस द्वितीय तराइन युद्ध में क्या होता है, उल्टा गेम हो जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। हम लोग 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 50 नंबर हमारा आज का प्रश्न है साथियों, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण रूप स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? किसने किए? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किए? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। तो साथियों आज का हमारा 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया। किसने बताया? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बताया था। तो आज का हमारा 17 नंबर प्रश्न है साथियों। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न जो आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। तो आज का हमारा 17 नंबर प्रश्न है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो हर साल इस प्रश्न को किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों हमारा 17 नंबर प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन का प्रश्न आप लोग को पता भी होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इसी को ही मार के अकबर ने बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर हत्या कर कौन सा वंश स्थापित किया? तो मुगल वंश। और हमारा आज का 18 नंबर प्रश्न है साथियों, जो लास्ट प्रश्न रहेगा इस दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 का। और इसके बाद जो हम लोग पार्ट 2 लाएंगे उसमें देखेंगे प्रश्न, फिर पार्ट 3 लाएंगे, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 5। उसके बाद क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लेंगे। साथियों 18 नंबर प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? क्वेश्चन है साथियों, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इसका प्रश्न होगा दीवान और धार्मिक व्यक्ति को। किसको? दीवान और धार्मिक व्यक्ति को कौन सा भूमि दिया जाता था? तो इनाम भूमि दिया जाता था। तो साथियों आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो साथियों आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते रहिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।